हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कोसी की आस। और आज एक नया सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिनैकल का जो आरआरबी का जीएस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7100 क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस, उसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें ना सिर्फ 7100 क्वेश्चंस होंगे बल्कि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मतलब मैं समझता हूँ कि 2 गुने से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो 7100 जीएस क्वेश्चंस वाला जो पिनाकल का बुक है जीएस का, उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टैटिक जीके जो है उसी को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है? मयूरभंज छऊ नृत्य जो है वो ओडिशा का नृत्य है। ओडिशा का नृत्य है। छऊ पूर्वी भारत, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मुख्य रूप से ये छऊ नृत्य है कि मार्शल और लोक परंपराओं द्वारा प्रमुख अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य है। 3 अलग अलग रूप में, सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा और पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भद्रकाली मंदिर में पदायनी का एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है? पदायनी जो एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है वो आपका है केरल राज्य में। केरल राज्य के जो नृत्य हैं उसमें कथकली आता है। कथकली, मोहिनीअट्टम, थय्यम, ओट्टम, थुल्लम, कोटियाट्टम, नंगियार कुथु, कलारीपट्टू, वेलाकली, संकली, तिरुवथिराकली, कक्रिसी, नाटकम, मराकलटम, पूराकल्ली, भद्रकाली, थुल्लुल, अर्जुन नृत्यम, मुदियेट्टुपु, दापुकाली, कोलकली, कोथामुदियाटम, सर्पम थुल्लल, अयप्पन विलाक्कू, पन्ना, कोडुआ काली। महाराष्ट्र से संबंधित जो नृत्य है वो लावनी है, धनगारी गाजा है, लोजिम है, कोली है, गोंधल है और तमाशा। लावनी और तमाशा याद रखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कई सारे जगह क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बाकी को भी ध्यान रखना है। तमिलनाडु में बम्बर, भारतनाट्यम, बोमालटम या कठपुतली शो, चकाई अट्टम, देवराट्टम, कमांडी या कमन पंडिगई, काई सिलम्बू अट्टम, काजी अट्टम या कोलाट्टम। पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाता है? पुडुचेरी का जो है आपका गार्दी जो लोक नृत्य है वो रामायण महाकाव्य से संबंधित है। गार्दी जो है पुडुचेरी का वो रामायण महाकाव्य से संबंधित है। दलखाई ओडिशा के आदिवासियों का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह आमतौर पर दशहरा, भौजी उंटिया, फागुन पुनी, नुआखाई आदि त्योहारों पर किया जाता है। और ये जो टिप्पणी जो है गुजरात में सौराष्ट्र के चोरवार और वेरावल क्षेत्र से उत्पन्न लोक नृत्य का एक रूप है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि कमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? सिद्धि कमाल किस राज्य से जुड़ा हुआ है? सिद्धि कमाल गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात का अन्य जो नृत्य है वो गरबा, डांडिया, भवपई, तिप्पनी, हुडो और पधार है। लद्दाख खाटोक, चनमो, स्पाओ नृत्य, मंटोक, स्टेनमो, जब्रो, सेंडोल नृत्य, निकोबारी नृत्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पारंपरिक नृत्य है। अलकप जो है एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो झारखंड और डैश के कुछ हिस्सों में मतलब किया जाता है, प्रचलित है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलकप जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित नृत्य नाटक है। झारखंड लोक नृत्य जो है छऊ है, पैका है, खड़िया है, खरसा है, कड़सा, संथाली, मुंडारी। पश्चिम बंगाल का गंभीरा, कीर्तन नृत्य, कुशान, अलकप और छऊ। राजस्थान का घूमर, कठपुतली और कालबेलिया सपेरा नृत्य है। छत्तीसगढ़ का सैला, कर्मा, सुआ, नाचा, पंडवानी, पंथी नृत्य, राउत, नाचा, झिलरीती, गेंडी, रहस।
हुलीवेसा। हुलीवेसा डैश के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हुलीवेसा जो है, हुलीवेसा आपका कर्नाटक का एक तटीय लोकप्रिय लोक नृत्य है। हुलीवेसा या बाघ के चेहरे के वाला नृत्य। हुलीवेसा जो है, हुलीवेसा मतलब बाघ के चेहरे वाला नृत्य। यह नवरात्रि महोत्सव अक्सर अक्टूबर के महीने में पड़ता है के दौरान स्थानीय युवाओं द्वारा देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देने के लिए बाघ की पोशाक पहनकर बाघ के चेहरे का मुखौटा या पेंटिंग बनाकर किया जाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य में डोल्लू, कुनिथा, कामसले, बोलक आट, बोलक नृत्य, भूत आराधना, नागमंडला नृत्य, विराग से यक्षगान, ये सब प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात फसल नृत्य है? फसल नृत्य में आपका जावरा है, जवारा है। जवारा जो है पुरुषों और महिलाओं द्वारा एक साथ किया जाने वाला नृत्य है। मारूनी नृत्य मतलब वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। जवारा जो है पुरुषों और महिलाओं के द्वारा मतलब संयुक्त रूप से, और फसल नृत्य है मध्य प्रदेश का। और ये मारूनी नृत्य जो है सिक्किम का है। छारबा नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है। धालो नृत्य जो है गोवा का है। राय निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। राय नृत्य जो है मध्य प्रदेश के बेदिया जनजाति का द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बुंदेलखंड का लोक नृत्य हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन, जुलाई, अगस्त महीने के दौरान पुरुषों महिला वेश में ढोलक और नगाड़े के संगत में और महिलाएं साड़ी पहनती है द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जावरा, गौर, बधाई, कर्मा, भगोरिया, सैला, भीलमती, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सेला लारकी, सेलब दोनी और माछ है। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है? ये आपका हो गया, ये आंध्र प्रदेश का जो है कोला नालू जो है। कोला नालू जो है आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के समान है। जो छड़ी नृत्य के समान है कोला नालू आंध्र प्रदेश का है। कोला नालू कोल्टम एक ग्रामीण कला है जो आमतौर पर गांव के त्योहारों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। विल्लू पट्टू एक दक्षिणी भारत में प्रस्तुत की जाने वाली संगीतमय कहानी कहने की पद्धति एक प्राचीन रूप है। डांडिया जो है गुजरात का एक लोक नृत्य है, नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पाइका नृत्य के लिए ओडिशा में पाइका नृत्य होता है। यह मुंडा संस्कृति से जुड़ा हुआ है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। पाइका जो है वो मुंडा संस्कृति से जुड़ा हुआ है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। मुंडा जनजाति के नृत्य जो है वो जादूर है, ओरजादूर है, निर्जादूर है, जापी है, गेना है, चितिद है, करम है, खेमता है, जरगा है आदि। नृत्य ओडिशा जो है छऊ नृत्य, ओडिसी नृत्य, चैती घोड़ा नृत्य जो है उड़ीसा से संबंधित है। रासलीला, सिमलेम नृत्य और थांगसा नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है। रेंगमा मुख्य रूप से डैश का लोक नृत्य है। रेंगमा जो है नागालैंड का नृत्य है। रेंगमा जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। यह रेंगमा जनजाति द्वारा किया जाता है विशेष रूप से नागडा उत्सव के दौरान जो फसल की कटाई के बाद नवंबर के अंत या दिसंबर के शुरुआत में मनाया जाता है। यह रेंगमा जनजाति का धन्यवाद देने वाला त्योहार है। नागालैंड के अन्य लोक नृत्य अल्लूयट्टू और अर्गी सुकुला, बटरफ्लाई नृत्य, चंगाई नृत्य, खम्बा, लीमकुकी नृत्य, लेसलपुतु, मयूर नृत्य, मोन्यो ओसो, सदल के कई है। महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा डैश में सत्रिया नृत्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया? तो 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य का स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। सत्रिया जो है वो असम का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो है वो असम का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है और इसे 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह दर्जा प्राप्त हुआ था। और महापुरुष शंकर देव द्वारा यह कब प्रस्तुत किया गया था? 15वीं शताब्दी में। यह आमतौर पर एक मुख्य रूप से कृष्ण राधा संबंधों की कहानी पर आधारित है। पुरुष पोशाक में धोती और चादर और पगड़ी पहनते हैं और महिला पोशाक में घूड़ी, चादर और कांची कमर का कपड़ा पहन शामिल है। महापुरुष शंकर देव को व्यापक रूप से अतीत के सांस्कृतिक अवशेषों के निर्माण और संगीत, बोरगीत, नाट्य प्रदर्शन, अंकिया नाट, भगोनम नृत्य, साहित्यिक भाषा ब्रजावली,
के अन्य रूपों को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। डैश मणिपुर का विशेष मार्शल नृत्य है, विशेष मार्शल नृत्य शैली है मणिपुर का। इसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनोखा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। ये आपका हो जाएगा थांगटा। थांगटा जो है मणिपुर का विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मकता और स्फूर्ति अनोखा प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कलाकार नकली लड़ाई का अनुक्रमण करते हैं। ये थांगटा है। थांगटा जो है एक प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट है। प्राचीन मणिपुरी मार्शल आर्ट जो है वो कौन सा है? थांगटा है, जो मणिपुर के युद्ध के माहौल से विकसित हुई और मैतेई द्वारा बनाई गई है। मैतेई द्वारा बनाई गई है। थांगटा को होन लालोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तलवार और भाले की कला। सिंघिक छम श्रोलायन सिक्किम का एक नृत्य है, नृत्य रूप है। चकियार कुथु केरल का एक पारंपरिक नृत्य है। चकियार कुथु किसका है? चकियार कुथु केरल का है और ये सिंघी छम जो है वो सिक्किम का है। चकियार कुथु जो है केरल का पारंपरिक नृत्य है। रूप जो मंदिरों में किया जाता है। कलाकार रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के प्रसंगों का वर्णन करता है। रांगमा जो है वो नागालैंड का है, ये युद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कोलकली जो है, कोलकली किसका देश में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली जो है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। कोलकली, कोलकली जो है केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित एक लोक कला है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास के साथ कोलकली जो है केरल के उत्तरी मालाबार तट में क्षेत्र में प्रदर्शित लोक कला है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें केरल और तमिलनाडु में प्रचलित मार्शल आर्ट पयट्टू के तत्व शामिल हैं। कोलकली द्रविड़ों के बीच भी व्यापक है। तमिलनाडु में इस कला रूप को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से भी जाना जाता है। मतलब केरल में जो है कोलकली, तमिलनाडु में जो है कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों का यज्ञ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो है वो नाटी जो है, नाटी लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है। नाटी नृत्य में नाटी जो है संगीतकारों के साथ लोगों का एक समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य समूह में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते हैं। कालबेलिया जो है नृत्य जो है वो सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एक नृत्य है कालबेलिया। और नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का, नाटी हिमाचल प्रदेश का। खजुराहो नृत्य उत्सव, खजुराहो नृत्य उत्सव जो है भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से वर्ष डैश में स्थापित किया गया। 1975 में स्थापित किया गया। 1975 में खजुराहो नृत्य महोत्सव प्रारंभ किया गया भारत सरकार के सहयोग से। खजुराहो मंदिर के पास में प्रतिवर्ष वसंत ऋतु के आगमन पर शास्त्रीय नृत्यों का एक साप्ताहिक उत्सव होगा। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पृष्ठभूमि में पारंपरिक नृत्यों का उत्सव है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य जो नहीं है वो आपका हो गया इसमें से सत्रिया। सत्रिया जो है वो भारत के शास्त्रीय रूप में ये सत्रिया जो है ये दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम, कथकली और भारतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत। देखिए भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से और मोहिनीअट्टम केरल से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी नृत्य मणिपुर से, कथक जो है उत्तर प्रदेश से, ओडिसी उड़ीसा से, सत्रिया नृत्य जो है वो असम से संबंधित है, तो इसलिए दक्षिण भारत का उसमें नहीं हुआ है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार छौ नृत्य भारत में शास्त्रीय नृत्य का नौवां स्वरूप है। चंगसंग नृत्य जो है डैश की चांग जनजाति द्वारा नैकल्युम त्योहार के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। चंगसंग जो है वो नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा, चंगसंग नृत्य जो है नागालैंड की चांग जनजाति के द्वारा नैकुल्यम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित की जाती है। चंगसंग नृत्य जो है मानव जाति के जन्म स्थान और पृथ्वी की प्रशंसा में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। नैकुल्यम उत्सव के दौरान जुलाई माह में मेल खाते गीतों के साथ रंग बिरंगे परिधानों का प्रदर्शन किया जाता है। नैकुल्यम एक धार्मिक अनुष्ठान है जो बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रशंसा करता है। चांग जनजाति जो है नागालैंड का पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र नागालैंड में रहने वाला नागा जातीय का समूह है।
रेंचुंगमा, घाटो कीटो और चिरुमू डैश की नृत्य शैलियाँ हैं। रेंचुमा, घाटो कीटो और चिरुमू जो है वो सिक्किम की नृत्य शैली है। सिक्किम के लोकप्रिय नृत्य रूप रेचुंगमा विवाह और प्रसव जैसी खुशी के अवसरों पर के लिए समर्पित है। घाटू कीटो जो है सिक्किम की समृद्धि और माउंट कंचनजंगा धार्मिक स्थानों, पहाड़ियों, झीलों, गुफाओं और खनिजों को दर्शाते हुए है। चिरिमू जो है सिक्किम की विशिष्टता का उत्सव है। और सिक्किम के अन्य नृत्य रूप जो हैं लू खांगथामो, गुंग माला गुंथे, बेयू मिस्टा, एंचेत चाम, गौथम चाम, कांगेर नृत्य, रूमटेक चाम। जट जटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? जट जटिन जो है वो बिहार का लोकप्रिय लोक नृत्य है। उत्तरी बिहार के मिथिला में किया जाता है। आमतौर पर यह मानसून में चांदनी रातों में जारे में किया जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी द्वारा किया जाता है। नृत्य का मूल विषय प्रेमी जट और जटिन की महाकाव्य प्रेम कहानी को याद दिलाता है। भारत में लोक नृत्यों की सूची में बिहार बाखो बखैन, पनवड़िया, असम से नट पूजा, महाराष्ट्र बगुरम्बा, काली गोपाल है। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था। वो शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है जो प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। वो आपका है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है भरत मुनि के द्वारा जो दिया गया था, उस प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, वो भारतनाट्यम था। भारतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना है। इसे पहले सदरिया के नाम से जाना जाता था। कथक जो है उत्तर प्रदेश कहानी कहने वाला अवधारणा है के इर्द गिर्द है। ओडिसी जो है उड़ीसा भगवान जगन्नाथ को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता माना जाता है और उड़ीसा के लोगों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। कथकली केरल की कहानी नाटक शैली का एक नृत्य है। हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से संबंधित जुड़ा लोक नृत्य है? हुरकिया बाउल जो है वो उत्तराखंड से जुड़ा लोकप्रिय लोक नृत्य है। हुरकिया बाउल जो है कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। उत्तराखंड के अन्य लोक नृत्य पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, बरदा नाटी नृत्य, रामोला नृत्य आदि है। गोवा में जो है तलगाड़ी, गोप, तोन्या मेल, मांडो, कुनबी नृत्य, सुवरी, दसरावदन, वीरभद्र, गौड़ा जागर, रनमाले। हरियाणा का जो है वो फाग नृत्य है, सांग नृत्य है, छठी नृत्य है, खोरिया नृत्य है, धमाल नृत्य है। ये बारडो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बारडो छम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। छम का शाब्दिक अर्थ है मोनपा। छम का शाब्दिक अर्थ है मोनपा भाषा में और नृत्य होता है। बारडो छम बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए की कहानियों पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य जो है वो अजी लामहू, बुइया नृत्य, पासी कोंगी, चालू नृत्य है। वांचो भी अरुणाचल प्रदेश का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य के सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है? तो यहाँ अपने ऑप्शन में जो दिया हुआ है देखिए, गौर माड़िया जो है छत्तीसगढ़, ये आपका सही ढंग से मेल खा जाता है। जैसे दांडिया जो है गुजरात से है, घूमर जो है वो राजस्थान का है और लावनी जो है महाराष्ट्र का है। गौड़िया मारिया छत्तीसगढ़, यह नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार का है। यह जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो दांडिया गुजरात हो गया, घूमर राजस्थान, लावनी महाराष्ट्र हो गया। ये ढालो डैश का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ढालो जो है वो गोवा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। ढालो गोवा का एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है और उनके परिवारों के सुरक्षा की प्रार्थना के रूप में कार्य किया जाता है। लोक नृत्य जो है वो गोवा में जैसे है फुगरी, कुनबी, धनगर, मंडी, जागोर, खोल, सिगमो। अरुणाचल प्रदेश में छम, मुखौटा नृत्य और बुइया और पोनुंग है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है? गंभीरा जो है वो गंभीरा आपका पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय नृत्य है जो लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है। गंभीरा जो है वो पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय नृत्य है जो लकड़ी के मुखौटे पहनकर किया जाता है। ये चैत्र संक्रांति के त्योहार के दिन मंदिर में किया जाता है। परंपरागत रूप से यह नृत्य जो है भगवान शिव और पार्वती के प्रेम की कहानियों को बताता है। अन्य राज्यों के नृत्य में तेलंगाना का गुसाडी, ढिमसा और लंबाडी तेलंगाना का नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लावनी यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं 9 गज लंबी साड़ियां पहनती है और नौवारी कहा जाता जिन्हें नौवारी कहा जाता है और ढोलकी की थाप पर प्रदर्शन करती है। बिहू जो है वो असम का है। यह 3 महत्वपूर्ण असमिया त्योहारों का एक प्रमुख एक समूह है। रोंगाली बोहाग बिहू अप्रैल में और कोंगाली जो है या काटी बिहू अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू जो है जनवरी में। मतलब तो अप्रैल, अक्टूबर और जनवरी माह में जो है वो बिहू 3 बिहू है। बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और माघ बिहू, तीनों को मिला के बिहू कहा जा सकता है असम का। बाउल जो है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। मंडो जो है गोवा का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है और जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? केरल का कृष्णाट्टम है। कृष्णाट्टम जो है वो केरल का कृष्णाट्टम जो है वो केरल का 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन करने वाला नृत्य है। यह अष्टपदी अष्टम का संशोधित रूप है जिसका विकास मानव वेदन नामक तत्कालीन जमोरिन ने किया था। अन्य लोक नृत्य जो है तमिलनाडु थेरुकुथु, भारतनाट्यम, कुंभी, कोल्टम, कवाड़ी। मध्य प्रदेश मांझ, जावरा, मटकी, आरा, खारा नाच, फूलपति, ग्रीडा नृत्य, सोला लार्की, सेलाब दोनी। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक एंड व्हाइट के लिए मौजूद डैश एकमात्र भारतीय नृत्य था। उसमें एकमात्र जो भारतीय नृत्य था वो ओडिसी था। ब्लैक एंड व्हाइट जो माइकल जैक्सन ने 1991 में जो संगीत दिया था, संगीत वीडियो जो उसका था हिट हुआ था ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें भारत का एकमात्र नृत्य ओडिसी उसमें शामिल था। सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। मुखौटा नृत्य के लिए इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? इसको छम कहा जाता है। सिक्किम में छम कहा जाता है अद्भुत मुखौटा नृत्य को। लामा नृत्य जो है छम बौद्ध लामाओं भिक्षुओं द्वारा पांग लाब्सोब उत्सव के दौरान किया जाता है। जैसे विशेष अवसरों के दौरान किया जाने वाला एक मुखौटा नृत्य है। पुरुलिया छौ जो है पश्चिम बंगाल भगवान शिव के संबंध में है। मुख भवना मुखौटा नाटक जो असम के माजुली द्वीप में प्रदर्शित नाटक का एक रूप है। वनावन का डैश का एक लोक संगीत है। वनावन जो है कश्मीर का एक लोक संगीत है। वनावन कश्मीर का एक लोक संगीत है जो विवाह के समारोह के दौरान किया जाता है। कश्मीर का जो अन्य लोक नृत्य है वो रऊफ है, भांड पाथेर है, गोरखीरी है, डोगरे है, बुध है, हाफिजा है, नृत्य है। राज्य और संबंधित लोक नृत्य हरियाणा सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, लूड़ नृत्य आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? शास्त्रीय नृत्य जो वर्तमान में अपने मुगल परंपरा से प्रभावित है वो कथक है। भक्ति आंदोलन के युग में कथक उस विषय के इर्द गिर्द घूमता था जिसमें राधा कृष्ण और ग्वाल बालों गोपियों के बीच अगर प्रेम को दर्शाया गया था। यह फारसी तत्वों को समाहित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। कथक में जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है। दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? दुमहल जो नृत्य शैली जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। दुमहल जो नृत्य शैली वट्टल जनजाति के पुरुष ही कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का जो और नृत्य है वो रऊफ है, भांड पाथेर, हफीजा नृत्य है, भांड जसन है, बच्चा नगमा है, वागची नाचून है, हिकत मंद जस है। नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? छरही की उत्पत्ति जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से हुई है। हिमाचल प्रदेश से छरही का लोक नृत्य का उत्पत्ति हुई है। हिमाचल प्रदेश का अन्य लोक नृत्य जो है वो झोड़ा है, झाली है, झरही है, झामन है, झपेली है, छपेली है, महासू है, नाटी, डांगी। बिहार का जट जटिन, बखो बखान, पवरिया और मिजोरम का जो है चेराव नृत्य है, खुल्लम है, चैलम है, साव लकीन है,
चवंग लाइजोन है और जंगतालम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। आदिलाबाद जिला जो है तेलंगाना का, उसमें मथुरी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला श्रावण मास में कृष्णाष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है माथुरी तेलंगाना में। अन्य लोक नृत्य जो है वो गुडासी नृत्य है, टीमसा नृत्य है, लामडी नृत्य है। पेनरी शिव तांडवम और दप्पू नृत्य। तेलंगाना की जनजातियां गोंड, कोया, लंबाडा, बंजरा, चेंचू, कोलम और थोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए, असम राज्य से बिहू संबंधित है, नट पूजा संबंधित है और उसके बाद चोंगली संबंधित है। कैथी जो है असम से संबंधित नहीं है। कैथी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। बलाई समाज के कलाकार के इस नृत्य का प्रस्तुत करते हैं। नृत्य के लिए कैथी को बांस के सजाया जाता है और कपड़ों का मोर पंखों से सजाया जाता है। समूह के सदस्यों को बागा कहा जाता है और मुख्य नर्तक को बागा भगत कहा जाता है और सहायक नर्तकों को छोटा भगत कहा जाता है। असम के लोक नृत्य बुगुरुम्बा, देवधानी, लियांग, बिहू, भोरताल, खोल गोपाल, काली गोपाल, सत्रिया असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। छोलिया नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है। छोलिया जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। छोलिया जो है वो उत्तराखंड से संबंधित है। कुमायूं क्षेत्र में राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है छोलिया। उत्तराखंड का जो अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य है मुखौटा नृत्य है, झोड़ा नृत्य है, भेटिया नृत्य है, पांडव नृत्य है, झुमोलो, पांडव लीला, लंगवीर नृत्य, चांचरी, छपेली, चांदी, चौंफुआ और हरियाणा का जैसे है फाग नृत्य, सांग नृत्य, बिहार का विदेशिया पाइका नृत्य है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है। अस्पाओ नृत्य भारत के डैश क्षेत्र से संबंधित है। अस्पाओ नृत्य जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। लद्दाखी भाषा में मतलब योद्धा होता है। अस्पाओ का मतलब लद्दाखी भाषा में योद्धा होता है। इसे अक्सर मध्य एशिया का महाभारत महाकाव्य माना जाता है। राजा केसर और उनके दिव्य घोड़े की किंवदंतियों कई देशों और संस्कृतियों में पाई जा सकती है। सेंडोल नृत्य भी लद्दाख का एक प्रसिद्ध नृत्य है। चेराव जिसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है किस राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? चेराव जो है वो आपका मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य है। मिजोरम का सांस्कृतिक नृत्य है एक पारिवारिक सांस्कृतिक नृत्य जिसमें ज्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की छड़ियों के जोड़े पकड़ते हैं। भारत में लोकप्रिय लोक नृत्य जो मिजोरम का खुल्ला अल्लम, चैलम, सावलिकन और चवंग लाइजोन, जगतालम उत्तराखंड का गढ़वाली, कुमाऊनी, कजरी, झोड़ा। किस दक्षिणी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ एस्टोडी प्ले है? एस्टोडी प्ले जो है हम लोगों ने अभी पढ़ा था, एस्टोडी प्ले कथकली में होता है। यह केरल राज्य की एक प्रमुख नृत्य शैली है जिसमें एस्टोडी के रूप में वो नाट्य शैली है। मोहिनीअट्टम केरल का एक शाब्दिक अर्थ हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी मोहिनी के नृत्य रूप में है। भारतनाट्यम तमिलनाडु नृत्य को एक हार के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ भारतनाट्यम में नर्तकी जो है एकल प्रस्तुति में अनेक भूमिकाएं करती है। कथक भारत का सबसे सुंदर नृत्य रूपों में से एक है जो कहानी कहने की अवधारणा के आसपास घूमता है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में मुख्यतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया गया है? मणिपुरी में जो है मणिपुरी शैली में जो है कृष्ण और गोपियों पर आधारित नृत्य शैली प्रसंगों का चित्रण किया गया है। नीचे 4 जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य एवं लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? देखिए, असम बिहू सही है, गुजरात का गरबा सही है, उत्तराखंड का तपाली और छत्तीसगढ़ का डगला। तो यही उत्तराखंड का तपाली नहीं है, छत्तीसगढ़ का डगला ये भी सही है। तपाली जो है छत्तीसगढ़ का ही लोक नृत्य है, तो यहाँ उत्तराखंड जो है वो गलत हो गया। राउत नाचा जो है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। राउत नाचा यादव समुदाय का एक नृत्य है। यह रात में दुष्ट राजा कंस पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह देवउठनी एकादशी के समय नृत्य करते हैं। ये अन्य आदिवासी नृत्य संथाली जनजाति पश्चिम बंगाल, बांस घेचेराव जनजाति मिजोरम, कादर नृत्यम जो है कादर जनजाति केरल।
परिचकली डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचकली जो है लक्षद्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। परिचकली जो है वो मार्शल आर्ट पर के रूप में एक रूप है। तलवारों और ढालों का उपयोग किया जाता है परिचकली में, जो लक्षद्वीप का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लक्षद्वीप का लावा नृत्य और कोलकली नृत्य भी लक्षद्वीप का अन्य नृत्य है। भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान कर्नाटक, विलासनी नाट्यम आंध्र प्रदेश, कोलाट्टम भारत तमिलनाडु और रासलीला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? कजरी लोक नृत्य जो है वो मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी उत्तर प्रदेश वर्षा ऋतु के से जुड़ा लोकगीत और नृत्य का एक रूप है। झूमर नृत्य जो है शरद ऋतु के दौरान एक असम के चाय जनजाति समुदायों का एक पारंपरिक नृत्य है। रौफ नृत्य जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो वसंत ऋतु के स्वागत के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मारूनी नृत्य जो है भारत के डैश राज्य से संबंधित है? भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है मारूनी नृत्य भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित है। मारूनी मगर समुदाय का एक नेपाली लोक नृत्य है। नेपाल के साथ साथ यह भारत के दार्जिलिंग, असम और सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदाय में लोकप्रिय है। यह तिहार उत्सव के दौरान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गोटी पुआ का उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य जो है वो गोटी पुआ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ओडिशा का जो अन्य नृत्य है वो संबलपुरी है, छाऊ है। गोटी पुआ ओडिशा, घुमडुआ, चैती घोड़ा, बाघा नाचा, पाइका नृत्य और डंडा नाता है। डोल्लू कुनीथा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। डोल्लू कुनीथा जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। किस नृत्य में कलाकार पोटलाई नामक बेलनकार स्कर्ट पहनते हैं? पोटलाई नामक बेलनकार जो है स्कर्ट पहनते हैं वो आपका है मणिपुरी में कलाकार जो है वो पोटलाई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कलाकार जो है मणिपुरी में बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। मणिपुरी जोगाई जो है शास्त्रीय नृत्य, इसका विषय जो होता है रासलीला, राधा कृष्ण प्रेम कहानी पर आधारित होता है। वेशभूषा जो है पुरुष धोती और मोर पंख से सजा मुकुट, महिलाएं पोटलई या कुमिल पहनती है। घुंघरू जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यकों की पोशाक की मुख्य विशेषता है, मणिपुरी नृत्य में गायब है। अन्य शास्त्रीय नृत्य में वेशभूषा भरतनाट्यम में करिश्माई श्रृंगार है, आकर्षक पोशाक है, चमकीले रंग की साड़ी और चमकदार आभूषण होता है। कुचिपुड़ी में जो है साड़ी महिला पहनती है और धोती पुरुष पहनते हैं। कथक में चोली के साथ साड़ी महिला पहनती है और चूड़ीदार कुर्ता पुरुष पहनते हैं। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? त्रिभंग मुद्रा जो है वो ओडिसी के नृत्य शैली से संबंधित है। त्रिभंग मुद्रा जो है वो ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? लाहो नृत्य का संबंध भारत के मेघालय राज्य से है। लाहो नृत्य का संबंध जो है मेघालय राज्य से है। यह बेहदी नखलम उत्सव पुरुषों और महिलाओं दोनों के उत्सव के दौरान किया जाता है। बेहदी नखलम उत्सव के दौरान ये नृत्य किया जाता है। लाहो नृत्य जो है और यह जैंतिया जनजाति द्वारा किया जाता है। भारत के नृत्य उत्सव जो मेघालय में है वो है डोरागाटा, सादसूक, माइनस्यम, नोंगक्रेम। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी शास्त्रीय है। विलासनी नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामाकलापम है, वीरानाट्यम है, दापू तपेट्टा गुल्लू है, लबांडी है, लिम्सा है, कोलाट्टम है, बुट्टा है, बोमालू है। उड़ीसा में ओडिसी शास्त्रीय है, सावरी, घुमरा, पैंका और मुनारी छौ है। तो आज हम लोग ये जो पिनाकल का जो स्टार्ट किए हैं इसमें आज हम लोगों ने 51 क्वेश्चन हमने किया है। तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम लोग छोटे छोटे ही करें और लेकिन उसको इस तरह से करें ताकि वो याद हो जाए। आपको रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जामिनेशन में जाएं या फिर किसी और भी एग्जामिनेशन में जाएं, अगर इस क्वेश्चन से आए तो इससे संबंधित क्वेश्चन जिसको हमने पढ़ लिया है उससे सवाल आए तो हमारा सवाल वो आराम से हमको सॉल्व होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।